friends, and a very good morning to all of you all. This is Anchal and I welcome you all to this session. I hope आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है. तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन. एंड टुडे वील बी डीलिंग विद प्रीवियस ईयर पेपर और एसबीआई. आज सबको पता है, देखो हमने कुछ दिन पहले मतलब सैटरडे संडे को आपने देखा होगा, हमारे पास एक सेशन हमने एक अपलोड किया था कब आने वाला है एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन, है ना. तो अब सबको मालूम है कि पीओ का एग्जामिनेशन पहले होगा, क्लर्क का बाद में होगा, ये हमको मालूम. आईबीपीएस पीओ का कब होगा, आईपीएस क्लर्क का होगा, आरआरबी का कब होगा, आरआरबी क्लर्क का कब होगा, ये हमें मालूम है. लेकिन एसबीआई का एग्जामिनेशन हम कब एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा कि हम सबको पता है उसमें हमने आपको डेट वाइज जो है अपना कंपैरिजन करके भी बताया था. और वो कंपैरिजन के चलते हमारी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि हमारा एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन बहुत जल्द ही हो जाएगा. बहुत जल्दी होने का मतलब ये है कि एसबीआई सॉरी बहुत जल्दी होने का मतलब ये है कि एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन जो भी हम करने जा रहे हैं, जो भी हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, हमें ऐसा ध्यान रखना है कि आगे आने वाले 2 महीने हमारे लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं. ठीक है, तो शुरुआत एक बार अंडरस्टैंडिंग से कर लेते हैं कि एक एक करके हम पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे. ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, जल्दी जल्दी आ जाओ क्योंकि आज का सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे. आज का सेशन क्लर्क लेवल का होगा, इसलिए मार्क्स बूस्ट करने में बहुत हेल्प मिलेगी. ठीक है, आज जो हम लोग करेंगे वो क्लरिकल लेवल का करेंगे, कल हम लोग पीओ लेवल का करेंगे. ऐसे ही हम लोग ऑल्टरनेट डेज पे करते हैं और फिर उसके बाद वी विल गेट बैक टू द क्वेश्चंस. ठीक है, ओके चले शुरू करें. राजनंदिनी, जो तुम क्वेश्चन पूछ रही हो ये वही है जो मैं तुम सबसे करती हूँ. ठीक है ओके चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. शुरू करते हैं अब अपने सेशन को. लेट्स गेट ओके लेट्स बिगिन. तो तुम्हें मतलब एक बार आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का पेपर आता है, इसलिए परेशान होने की हर तौबा मचाने की जरूरत इतनी नहीं रहेगी. बट दोनों तरह का करेंगे ऑल्टरनेट डेज पर, क्लर्क पीओ क्लर्क पीओ क्लर्क पीओ इस वीक में, और फिर उसके बाद से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ओके यस. जिसको बाकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, वोकैबुलरी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो आप सुबह वाली क्लास में आ सकते हो, 8 बजे वाली क्लास में, जिसमें हम रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, वोकैबुलरी और वोकैबुलरी के अलावा और ग्रामर के कॉन्सेप्ट सब कुछ पढ़ाते हैं ना. सो दैट इज अ थिंग. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपना सेशन. और आज का सेशन होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट क्यों, स्कोरिंग ज्यादा होगा. ठीक है, चलिए. सो हम कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क का प्रीवियस ईयर पेपर आज डिस्कस. ठीक है, यस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला सेट जो आपके सामने आ रहा है इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं. इट टॉक्स अबाउट व्हाट, इट टॉक्स अबाउट पहले 7 क्वेश्चंस में क्या होगा समझो जरा. डिफिकल्ट नहीं होगा बाबा, आज का जो सेशन है वो डिफिकल्ट नहीं होगा. आज का सेशन स्कोरिंग है, दैट मीन्स इजी से लेकर बहुत हद मार लोगे तो मॉडरेट लेवल तक चला जाएगा, वो भी इक्का दुक्का क्वेश्चन, बाकी सब तो सेम ही रहने वाले हैं. ठीक है, आज वाली अपलोड करवा दीजिए प्लीज. आज वाली अपलोड नहीं हो पाई रही है वर्षा, क्योंकि आज जो हमने लिख के ही पढ़ाया था, है ना, आज तो क्या ही किया था, है ना. आज आपको मिलेगी, आज आपको ग्रामर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक शॉर्ट मिलेगा. ठीक है, ओके बता दो मैम, क्या बता दो. इजी इजी रखना मैम, आज का इजी है, आज का कोई डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, ठीक चले चलो. टोन वाली सैटरडे वाली पीडीएफ डलवा दीजिए. टोन वाली सैटरडे वाली पीडीएफ आपको उसके साथ मिल जाएगी जो 20 तारीख को मिलेगा. ठीक है, अगर नहीं अपलोड हुई है तो. ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिले, करा तो रहे हैं. चलो सर लेट्स गो. सो पहला सेट जो हमारे पास आ रहा है 1 to 7 क्वेश्चंस का. यू हैव टू सॉल्व एरर्स इन इट. रीड ईच सेंटेंस, फाइंड आउट इफ देयर इज एनी एरर. द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज गोइंग टू बी योर आंसर. लेट्स गो विद दिस. पहला क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन. कोई ये ना बोले ऑप्शन कहाँ है, ए बी सी डी ई ऑप्शन है. ठीक है, वो अलग से ना लिखा गया, ऐसे लिखा गया, सेम ही चीज होती है. चलो इधर 48 seconds, 5 ऑप्शंस, गो फॉर इट गाइस. कर लो जल्दी जल्दी चल लो. come on, go for it. बिना पोल स्टार्ट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी.
Okay, let's go. आ जाओ. Let's end this, है ना, यहीं पे खत्म कर देते हैं इसको. Okay, so we go with, it is widely believed that the village which is situated on the eastern coast of India will be wiped out within a decade. Bro, हाँ, क्या होगा? ऐसा नहीं है आदित्य, कोई ग्रामर का बैच नहीं है, ग्रामर आपको पढ़नी है. 120 प्लस रूल्स का एक क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लीज उसको देख लीजिए, ठीक है. अदरवाइज जो क्लासेस हैं वो आपकी अवेलेबल है बाकी बैचेस के अंदर. खैर, तो हम जो बात करते हैं इज की, एम की, आर की, वॉज की या वर की, है ना. वॉट वी नीड इज, इसके बाद या तो हम आईएनजी फॉर्म का वर्ड लगाते हैं, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, या तो कोई एडजेक्टिव लगाते हैं. किसी भी हाल में फर्स्ट फॉर्म लगाना में अलाउड नहीं है. ये तो चलो एडवर्ब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लगाएंगे क्या, इट इज वाइडली बिलीव्ड, क्योंकि विश्वास कौन कर रहा है ये नहीं पता, तो ये सेंटेंस पैसिव में चला जाता है, और पैसिव में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. इट इज वाइडली बिलीव्ड मतलब ज्यादातर लोग इस पे विश्वास रखते हैं या करते हैं, ठीक. सो इट्स ऑप्शन नंबर ए दैट मेक्स सेंस हियर. 89.61. अति उमदा शुरुआत. ऋषु, शमा, अरे शिल्पी, निशांत, स्वाति, विकास एंड रितिका. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो विद दिस एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ. गो फॉर इट. दैट से भी रिलेट हो रहा है? नहीं नहीं, दैट से क्या मतलब है? दैट के साथ तो कोई भी टेंस लगा सकते हो. Okay, nice. Let's end this. Yesterday I met an old friend when I am going to the market. जब कभी भी आप इस शब्द yesterday का इस्तेमाल करोगे तो yesterday बेसिकली क्या होता है? एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम होता है. हमें आप सब लोग बताएं एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम में और कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं, जरा जल्दी से बता के तो देखो रे बाबा. एक तो तुमने लगा दिया yesterday, है ना. What else? Tell me. पास्ट टेंस आता है भा. बेसिकली पास्ट टेंस क्या, पास्ट इनडेफिनिट टेंस ज्यादातर कहते हैं हम लोग, है ना. लास्ट मंथ, वाह, बस यही है. लास्ट के साथ अगर आप कोई भी टाइम क्लॉज लगा देते हो, इट कैन बी लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट व्हाटएवर, लास्ट के साथ लगा रहे हैं तो ठीक है. हम समरी ऐड करके करोगे क्या यार? हम उसको जीए के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी पढ़ते हैं हम लोग, तो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं ना. लास्ट ईयर, यस, लास्ट हो गया. और बताओ. येस्टरडे, अरे येस्टरडे का ही मतलब होता है डे बिफोर या प्रीवियस डे, यही मतलब होता है, येस्टरडे का ही होता है वो तो. ना ना ना, अगो शब्द लिखा हो, बिफोर शब्द लिखा हो, ये सब भी आपके पास्ट के ही फॉर्म में डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है. लास्ट मिनट नहीं होता, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ ऐसे बताते हैं. तो इनके साथ क्या होता है, हम जनरली वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और वैसे तो पास्ट टेंस ही फॉलो होता है. तो यहाँ तो चलो लगा ही हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म, दिस इज करेक्ट, है ना. लेकिन आगे भी सेंटेंस पास्ट टेंस में ही होना चाहिए. व्हेन आई एम गोइंग नहीं, व्हेन आई वाज गोइंग. जब मैं ये काम कर रहा था, मार्केट जा रहा था, तो मैं एक दोस्त से मिला था. था थी थे था थी थे. ऑप्शन नंबर सी. 97.4 से क्या बात है. XYZ, रितिका, आकांक्षा, तनुष्का एंड ध्वनि है हमारे फर्स्ट 5 कंटेंडर्स. वेरी गुड, क्या बात है, बेहतरीन, बहुत बढ़िया. चलो अगला क्वेश्चन देखो. ए लड़ाई झगड़ा मत करो, पिटाई कर देंगे हम. चलो. Okay, let's go.
देखिए आज कौन स्कोर करता है ज्यादा, क्योंकि आज है स्कोरिंग एक्चुअली आपका, है ना। लेट्स गो, आ जाओ। द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस्ड टू द डेथ एंड वॉज हंग फॉर हिज क्राइम। क्या होगा बताओ। हम आज देखे हैं, अलग अलग है, दिख गया है तो ले ले मेरे भाई। हम्म 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 डी होगा। अच्छा, डिसाइड कर लो, सी होगा या डी होगा। बताओ। बी होगा। बी। डी इज करेक्ट मैम। चलो देखो, अच्छा चलो ठीक है, बेस फॉर्म तो हमारा हैंग है, हमको पता है ना, लटकाना। अब देखो इसका पास्ट टेंस दो तरह से बनाया जाता है, इसका पास्ट टेंस हैंग्ड भी होता है और इसका पास्ट टेंस हंग भी होता है, दोनों ही होते हैं, ठीक है। ये भी होता है और ये भी होता है, ये भी पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट टेंस है, ये भी सेकंड थर्ड फॉर्म में एक्सेप्ट होती है, ये भी सेकंड और थर्ड फॉर्म में एक्सेप्ट होती है, दोनों ही करेक्ट है। हाँ देखो, पहली चीज यहां पर क्या लगाना है, एक तो ये भी गलती, दोनों होता है, लेकिन सेंटेंस टू द डेथ क्यों लगाओगे, द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू डेथ होता है ना, द डेथ नहीं लगेगा, पहली एरर ये है, ठीक है। पहली एरर ये है कि डेथ एक ऐसी चीज है जो अनकाउंटेबल है, पहला। दूसरा, हम डेथ किसी स्पेसिफिक चीज से तो रिलेट नहीं कर रहे, तो भी द नहीं आना चाहिए, है ना। तो जब कभी भी आप किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मेंशन करते हो, जैसे पावर, डेथ, लव, कंपैशन, और आप उसको किसी एक चीज स्पेसिफिक से नहीं जोड़ रहे हो, तो उसके साथ द का कोई काम नहीं होता, ठीक है। पहली चीज तो बी में गलती है। दूसरा, वॉज हंग फॉर हिज क्राइम। अब ये जो हंग है ना, ये हंग भी यूज होता है और हैंग्ड भी यूज होता है। हंग जो है वो लटकाने के सेंस में यूज होता है कि आप किसी चीज को कहीं पर लटका रहे हो, ठीक है, किसी चीज को कहीं पर लटका रहे हो, दैट मीन्स इन्वॉल्विंग सस्पेंडिंग किसी चीज को, अटैच करना ऑब्जेक्ट को, ऐसा सस्पेंडिंग टू अ थिंग, किसी एक चीज से जोड़कर लटका देना या फिर किसी चीज से अटैच कर देना, ये ठीक। और ये जो है ये स्पेसिफिकली किसी एक चीज के लिए यूज होता है, ठीक है, क्या स्पेशली डेथ के लिए यूज होता है। ये भी लटकाने की ही बात कर रहा है, ये भी सस्पेंशन की ही बात कर रहा है, सस्पेंडिंग की ही बात कर रहा है, बट सिर्फ डेथ से रिलेटेड होता है तो हम हैंग लगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हंग गलत है, इसका मतलब ये नहीं है कि हंग गलत है तो आप जितना भी लड़ लीजिए बी और डी के बीच में, आंसर बी ही एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि यहां पर भी मतलब सस्पेंशन का तो होता ही है ना। तो आप इसको भी फांसी पे ही चढ़ा रहे हो, तो हंग लगाओ या हैंग लगाओ, दोनों ही सही है। दोनों ही सही है, दोनों का मतलब लटकाना होता है, लेकिन सिर्फ डेथ के स्पेसिफिक में ये होता है, कैसे भी लटका रहे हो तो हंग भी लगाते हैं। सो देयरफॉर हैंग्ड भी सही है, हंग भी सही है। ज्यादा एक्सेप्टेबल ये है जब क्राइम या डेथ से रिलेटेड होता है तो, समझे बात को। इसलिए गलती जो हम एक्सेप्ट करेंगे वो बी में ही एक्सेप्ट करेंगे, डी में नहीं करेंगे एक्सेप्ट। 13.68 वी हैव दीपांकर, श्योरी, वर्षा, प्रीतिका, राजनंदिनी एंड देवांश। समझे बात को, ओके। हाँ सारा है, बेसिक टू एडवांस सब है उसमें आदित्य। चलो समझे, समझे। हंग हमारा हो गया, कोई बात नहीं, समझ गए ना। हंग और हैंग दोनों ही, आप हैंग्ड लगाओ चाहे हंग लगाओ, दोनों का ही मतलब होता है लटकाना। किसी चीज को लटका रहे हो तो हंग लगा देते हैं, हंग इज देयर। और कोई इंसान को लटका रहे हो मतलब जान से मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो वो फांसी सजा सुझा रहे हैं, तो वो हैंग्ड होता है। बट इसमें भी लटकाने का सेंस सेम ही आता है, सो लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। मैम गुस्सा ना हो, अरे हम का गुस्सा होते हैं पगले। चलो इधर देखो। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, लेट्स गो।
Let's go, let's go. Let's go. FATF strongly urges Pakistan to swiftly complete its uh, action plan by October 2019 to stop terror funding in the country. बाबा 2019 की बात है, नो एरर क्यों होगा? अक्टूबर 2019 की बात है ना, हम कौन सी सदी में जी रहे हैं? 2026 वाली सदी में जी रहे हैं ना? हाँ, बोलो बोलो जल्दी से। अरे क्या फालतू बात कर रहे हो तुम लोग? लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? पढ़ लिख लो यार, कुछ अच्छा बन जाओ। पढ़ो लिखो, थोड़े अच्छे आदमी बनो। क्या बदतमीजी, लड़ाई करके क्या मिलेगा? गोली वोली मार दो एक दूसरे को, फिर तो लड़ाई का मतलब समझ में आता है, वरना कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होती। मत करो लड़ाई, वरना पिटाई हम कर देंगे अब, ठीक है? एब्सोल्युटली देयर एक्शन। अरे पाकिस्तान एक ही है, 75 थोड़ी है यार। हाँ, देखो एक चीज है, पहली बात तो आप ऑर्गेनाइजेशन की नाम लिख रहे हो तो यहाँ पर द लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज 2019 की बात हो रही है तो ये अर्जेस नहीं अर्ज्ड हो जाएगा, सेंटेंस पास्ट टेंस में होना चाहिए, ठीक है? ई होगा मैम, चुप हो जाओ मैम के बच्चे, ठीक है? नहीं होगा। ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। गलती ऑप्शन नंबर ए में ही है, बट दो गलतियां होने के चलते 72.79 हो जाएगा। जेकब, आकांक्षा, मुकुल, दक्षता, समीक्षा एंड आकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो विद दिस। चलो, लेट्स गो विद दिस। Okay. चलो भाई, वेरी गुड। तू सक्सीड होता है, सक्सेस लगाना है, नहीं। बी आईएनजी फॉर्म, बी वैसे ही काम करता है जैसे इज एम आर काम करते हैं। बी के बाद आईएनजी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, या फिर एडजेक्टिव होता है। अब यहां पर कह रहे इलॉन मस्क इज डिटरमिन्ड टू बी सक्सेस, तो नहीं लगाओगे। टू बी सक्सेसफुल हो सकता है कि ये सक्सेसफुल लगा दे। अब कोई सक्सीड कह रहा था, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो टू के साथ लग सकती थी। तो इलॉन मस्क इज डिटरमिन्ड टू सक्सीड इन व्हाटएवर फील्ड्स ही चूजेस, वो हो सकता था। बट यहां पर बी वैसे ही काम करता है जैसे इज एम आर वॉज वर काम करते हैं, तो उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगा सकते हो, या थर्ड फॉर्म लगाते हो, या एडजेक्टिव लगाते हो। टू बी सक्सेसफुल इज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रेज 97.47 के साथ आर्या, विभा, शिखा, पलाश, वैष्णवी एंड भव्या हमारे फर्स्ट 6 कंटेनर। सही है ना? यहाँ सक्सेस एक नाउन है। हाँ, जो भी एक्सप्लेन कर रहे थे तुम बढ़िया है मैम। उनको क्लास के बाद मिलना, बेलन में आके दे आता हूँ। आए किसको? पढ़ लो यार, पढ़ाई करो, ये सब मत किया करो। मेरी क्लास में मजा नहीं आता है हमको, लड़ाई झगड़े में अच्छा नहीं लगता हमको, ना करो। डन।
लेट्स गो। अरे बहुत कंफ्यूजन है यार, तो बी में भी है, ए में भी है, ई में भी है, सब में आंसर थोड़ी हो जाएगा। अरे नहीं, वेरी गुड, बी कमिंग होगा। अरे नहीं, चलो देखते हैं। हमने कहा न्यू परचेजिंग पावर विल इंक्रीजिंगली कम फ्रॉम चाइना एंड अफ्रीका where the demographics are still favorable for high income growth. What is it coming from? अच्छा, कौन से जन्म में हमने ये बात सिखा दी थी तुमको कि आईएनजी फॉर्म लगता है विल के साथ? द क्यों लगेगा? अरे परचेजिंग पावर किसी स्पेसिफिक जगह के लोगों की बात हो रही है, कहीं स्पेसिफिक जगह लोगों की बात हो रही है? नहीं ना, नॉर्मल परचेजिंग पावर की बात करें, जो नई परचेजिंग पावर है वो इंक्रीजिंगली कम आए, मतलब आएगी ज्यादातर, बढ़ा के आएगी एशिया और अफ्रीका से, ठीक है। वेयर द डेमोग्राफिक्स आर स्टिल, जहां पर डेमोग्राफिक्स अभी भी फेवरेबल है फॉर हाई इनकम ग्रोथ। ओके, फ्रॉम द एशिया एंड अफ्रीका, आर यू श्योर? फ्रॉम द एशिया एंड द अफ्रीका नहीं रे, कॉन्टिनेंट के लिए द लगाते हैं, बट यहां कॉन्टिनेंट के बारे में थोड़ी कोई मेंशन कर रहे हो। कॉन्टिनेंट से पहले द लगता है, अग्रीड, बट क्या हम कॉन्टिनेंट के लिए कुछ मेंशन कर रहे हैं यहां पे? बोलो, कॉन्टिनेंट के लिए जब कुछ स्पेसिफिक मेंशन किया जाता है तो कॉन्टिनेंट के साथ द लगता है, अदर दैन दैट नहीं लगता है। फ्रॉम एशिया टू अफ्रीका नहीं रे, फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका, मीनिंग ही बदल दो, बात ही खत्म। एशिया से लेकर अफ्रीका तक थोड़ी बोलना है। न्यू परचेजिंग पावर जो आ रही है वो एशिया और अफ्रीका से आ रही है, जहां पे डेमोग्राफिक्स अभी भी फेवरेबल पोजीशन पर है हाई इनकम ग्रोथ के लिए। सो इट्स नो एरर एट ऑल, ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर होगा। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। 16.18 वी हैव वान्या, ध्वनि, शहजाद, पल्लवी, वान्या एंड दो वान्या, देवांश। वेरी गुड। इंक्रीजिंगली मॉडिफाई कर रही है वर्ब विल कम को। हाँ, एडवर्ब है ना वो तो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप एडवर्ब ही लगाते हो, ये तो करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट एट ऑल। महादेव, इसलिए उनके एडवर्ब वेयर तो किसी भी प्लेस के साथ लग सकता है। वो तो तुम रेस्टोरेंट की बात करोगे, स्ट्रीट की बात करोगे, सिटी की बात करोगे, स्टेट की बात करोगे, कंट्री की बात करोगे, कुछ भी होगा, अगर जगह है, प्लेस है, तो वेयर ही लगाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स गो विद दिस। बोला एक दो क्वेश्चन तो आएगा ऊपर नीचे करके, सारे थोड़ी इजी होंगे। ओके, आओ। Not only the students but also the principal were laughing at the joke he cracked. Not only but also लगा हुआ है साथ में, एक तो एरर ये देखी जाती है, सही है। Not only also but also के साथ सेकेंड सब्जेक्ट जैसा होता है, दैट इज प्रिंसिपल। प्लूरल होगा तो प्लूरल, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, तो सिंगुलर है इसलिए वॉज लगा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में गलती होगी। 91.51 के साथ स्वाति की थी, स्टार, राजनंदी, अंशिका। ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो में सेकंड सब्जेक्ट अग्री करता है। विथ, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, नो लेस देन, एज वेल एज, इनके साथ फर्स्ट सब्जेक्ट अग्री करता है। ठीक है, लाइक दैट। चलिए अब आते हैं जरा इधर।
In each of the following sentences, there is a blank space. Below each sentence, there are 5 words out of which one can be used to fill the blank. आपको बताना है कौन सा वर्ड फिल इन करेंगे. आ जाओ. सिंगल लाइनर है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. बी श्योर कि आप सही आंसर मार्क करें. चलिए. चलो चलो, लेट्स गो विद दिस. Oh, let's see. There is nothing to indicate the building's past. Indicate the building's past dash the fireplace. कह रहे हैं इस बिल्डिंग के पास्ट के बारे में कुछ भी बताने योग्य नहीं है. डैश फायरप्लेस. एक्सेप्ट. इंक्लूडेड नहीं लगाओगे, कॉमा लगा हुआ है. अगर होता तो इंक्लूडिंग लगा सकते थे, बिलोंगिंग लगा सकते थे, बारिंग लगा सकते थे. बारिंग तो एक्चुअली लगा सकते थे, है ना. फॉस्टर नहीं, फॉस्टरिंग लगा सकते थे. क्योंकि कॉमा लगा हुआ है और कॉमा के बाद जब एक और वर्ब इंट्रोड्यूस होता है तो वो आईएनजी फॉर्म में होता है. वो नहीं दिया हुआ है, इसीलिए एक्सेप्ट लगाएंगे. प्रेपोजिशन तो कहीं पर भी आ जाएगा. देयर इज नथिंग टू इंडिकेट द बिल्डिंग्स पास्ट, मतलब बिल्डिंग के पास्ट के बारे में कुछ भी बताने योग्य नहीं है एक्सेप्ट द फायर प्लेस. फायर प्लेस को छोड़ के उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे. ठीक है. यस यस, एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा. 96.12. Ritika, Yamini, Preeti, Thomas and Preetika. Next question, let's go with this one. Very good. There's a phrase called elephant's memory. Can you tell me why do we call that? हाँ, क्यों हम elephant's memory को एक elephant phrase की तरह यूज करते हैं? यार, he's got an elephant's memory, bro. उसकी बुद्धि देखी तुमने? हाथी जैसी बुद्धि है. हाथी जैसी बुद्धि का मतलब क्या है? हाथी जैसी बड़ी है, हैवी है? नहीं, स्ट्रॉन्ग मेमोरी. एग्जैक्टली. हाथी एक ऐसा जानवर है जो कि अपनी चीजों को, अपने लोगों को जिनसे वो मिल लेता है, जिनसे वो मतलब रह लेता है, वो बहुत 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 समय तक याद रखता है ना. सो शार्प और स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है, इसीलिए हम एलिफेंट की मेमोरी की बात करते हैं, है ना. सो जब हमने ये फॉर्म किया तो हमने कहा 2 सर्कस एलिफेंट्स हैं, 23 साल बाद अगर वो मिलेंगे एक दूसरे से तो क्या होंगे? 2 सर्कल एलिफेंट्स दैट परफॉर्म टुगेदर हैप्पी. अब यार देखो, वर हैप्पी लगा सकते थे. बिलीव सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं लगाओगे. गुस्सा भी नहीं होंगे. ग्रेटर एक दूसरे से कंपैरिजन थोड़ी कर रहे हो जो दान लगाओगे. नहीं. रिजॉइस, दैट मीन्स दे वर हैप्पी अबाउट इट. ठीक है. सो वही कह रहे हैं, जब वो 23 साल बाद मिले तो एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए, रिजॉइस हो गए. राइट. ओवरजॉयड. करेक्ट. एग्जैक्टली. सो इसका मतलब भी हैप्पी ही होता है, लेकिन अगर हैप्पी एडजेक्टिव लगा रहे हो तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता. सो 2 सर्कस एलिफेंट्स दैट परफॉर्म टुगेदर वर हैप्पी लूप यूज कर सकते थे, बट क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसीलिए ऑप्शन नंबर डी को अपना आंसर बनाएंगे 93.39 के साथ. Sidramaya, Varsha, Sonia, Dakshita, Mukul and Jacob. Next question, let's go with this and your timer starts now. Go for it, guys. चलिए चलिए.
Okay, that's nice. चलो भाई देखें. The law dash farmers. Law क्या कर रहा है? Farmers को not only to save and resow multiply seeds, but also to sell them to other farmers no matter what the original source of the seed is. Okay. The law coverts. Coverts का मतलब क्या होता है? बताइए. लॉ क्या करेगा? कोवर्ट करेगा? नहीं. कोवर्ट का मतलब क्या होता है? चेंज करना दूसरे फॉर्म में. चेंजेस टू अनदर फॉर्म. ठीक है. तो ये तो नहीं लगा सकते यार, है ना. यहां पर अलाउ कर रहे हैं किसी और को बेच दो, मार्केट में जाके बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है. द लॉ इम्प्लीमेंट्स फार्मर्स. इम्प्लीमेंट्स समथिंग ऑन फार्मर्स हो सकता है. इम्प्लीमेंट अगर लगाते हैं तो कोई पॉलिसी, कोई प्रोग्राम, कोई प्रोविजन जो आपने बनाया है उसको मेंशन करने की बात होती है ना, कोई प्रोग्राम. बट यहाँ फार्मर्स को इम्प्लीमेंट थोड़ी करोगे. फार्मर को एमिट का मतलब होता है गिव ऑफ, छोड़ दे रहे हैं फार्मर्स को. नहीं, पॉजिटिव सेंटेंस है. परमिट करता है, बिल्कुल सही. डेजर्ट का मतलब होता है लीव अलोन, तो ये भी नहीं हो सकता. हम जो बात कर रहे हैं वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट परमिशन देने की, कि लॉ परमिट करता है फार्मर्स को कि वो सिर्फ बचत ना करे बल्कि उन सीड्स को रीग्रो भी कर सकते हैं, रीसो भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ फार्मर्स दूसरे फार्मर्स को भी इसको बेच सकते हैं. ठीक है. इंप्लीमेंट किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पॉलिसी या प्रोविजन या प्रोग्राम मेंशन होगा तो इंप्लीमेंट किया जाएगा. आप जो लिख रहे हो, आप फार्मर को इंप्लीमेंट कैसे कर लोगे? द लॉ इम्प्लीमेंट्स ऑन द फार्मर्स हो सकता था, इम्प्लीमेंट्स टू द फार्मर्स हो सकता था, द लॉ हैज बीन इम्प्लीमेंटेड ऑन द फार्मर्स हो सकता था, बट नॉट दिस. ठीक है. ओके, गॉट इट. क्लियर है, सॉर्टेड है. क्यों हमने सिलेक्ट किया है इसको? कोवर्ट क्या नहीं, अनदर फॉर्म, मतलब अनदर फॉर्म में ऐसे है कि अनदर फॉर्म में हिडन है, कोई चीज छुपी हुई है, सीक्रेट है. आप इसको कन्वर्ट के सेंस में यूज नहीं करोगे. ऐसा बदला है कि छुप गया है, दूसरे को नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा वाला. ठीक है. सो इट्स ऑप्शन नंबर डी दैट मेक्स परफेक्ट आंसर. लेट्स गो. 98.92. भव्या, अविनाश, रिमझिम, निशांत एंड अक्षता. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. गो फॉर इट गाइस, कम ऑन. चलो चलो जल्दी से. Come on. चलो, वेरी नाइस. आइए. स्मॉल फार्मर्स मस्ट बी एजुकेटेड एंड डैश विद प्रॉपर इंसेंटिव स्ट्रक्चर टू एंगेज विद एग्रीकल्चर. छोटे फार्मर्स को पहली बात तो सिखाना चाहिए. एडुकेट का मतलब ये नहीं होता है कि उनको बैठ के पढ़ा लिखा रहे हैं. एडुकेट का मतलब होता है जो भी प्रोविजन, जो भी पॉलिसी, जो भी इंप्लीमेंटेशन हम करना चाहते हैं वो उनको बताओ तो सही कि भैया ऐसा है, आपको जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर किस तरह से मिलेगा, इसका इतना ये ग्रो करोगे तो मिलेगा, इसको वहां ग्रो करोगे तो ये मिलेगा, लाइक दैट, है ना. यस. सो हमने बोला स्मॉल फार्मर्स मस्ट बी एजुकेटेड एंड फैसिनेटेड. फैसिनेट का मतलब क्या होता है? फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो मी. अट्रैक्ट करा रहे हो उसको? नहीं, एनकरेज कराएंगे, बिल्कुल सही. इनको हम थोड़ा प्रोवोक करेंगे कि ये करो, अच्छा करो, बेहतर करो, डिस्करेज नहीं कर रहे. हार्वेस्टेड का मतलब होता है कलेक्ट, गैदर द फील्ड, गैदर द यील्ड. जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको इकट्ठा करके लाना. नो, इनवाइट भी नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर भैया. हम फार्मर्स को एनकरेज कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं और एजुकेट कर रहे हैं कि किस तरह से इंसेंटिव प्लान्स उनकी मदद कर सकते हैं. ओके, गॉट इट.
प्राइम वाला बैच ज्वाइन कर लो, मेहुल रुद्र प्राइम बैच, उसमें हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है 97.06। वी हैव प्रमिला, रोशनी, अंजलि, जागरी एंड मान्या। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, गो फॉर इट। Let's go, let's go. क्या बात है। चल बाबू, रायपुर डिस्पाइट बीइंग डैश, यह बात तो क्लियर है दैट व्हेनेवर यू गोइंग टू यूज बीइंग, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये कंफर्म है, कुछ और नहीं कर सकते, है ना। सो रायपुर डिस्पाइट बीइंग डैश बिटवीन टू रिवर्स, तो टू रिवर्स के बीच में वो क्या है, कृष्णा एंड द तुंगभद्रा, इट इज अ जस्ट डस्ट बोल इन मे फर्स्ट वीक। डस्ट बोल का मतलब क्या हो गया, बहुत मिट्टी होती है वहां पे, सूख साख जाएगी रिवर तो और क्या होएगा, है ना। ये मैम विल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, फिर वहां इंक्रीजिंगली कैसे यूज हुआ, रघुवंशा विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम लगा तो हुआ है, बट किसी भी हेल्पिंग वर्ब और एडजेक्टिव या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप एडवर्ब लगा सकते हो, दैट इज कंप्लीटली फाइन। इतनी समय से हम लोग बोल करते नहीं आ रहे हैं, हैव इंक्रीजिंगली डिमांडेड द न्यू प्रोविजंस लाइक दैट, है ना। जी हाँ अंकिता, डेली होती है सुबह 11 बजे, मंडे टू सैटरडे। आ जाओ इधर, बीइंग द थर्ड फॉर्म, लेकिन थर्ड फॉर्म में सेटल ही हटा पाओगे। रायपुर डिस्पाइट बीइंग सराउंडेड बिटवीन टू रिवर्स, लोकेटेड बिटवीन टू रिवर्स, या रिवील्ड, रिवील का मतलब क्या होता है, अनकवर। क्यों, रायपुर आज तक ढका हुआ था क्या, है, रिवर से ढका था, आगे इधर इधर रिवर ऊपर बह रही है, एक नीचे बह रही, बीच में रायपुर है, ऐसा थोड़ी होता है भाई, है ऐसा थोड़ी होता है, यह तो गलत है। क्या लगा सकते हो, सराउंडेड बाय, वेरी गुड, बताओ। सराउंडेड हम बाय के साथ लगाते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। लोकेटेड बिटवीन लगाओ, लोकेटेड वैसे भी लोकेशन के लिए यूज करा जाता है, लोकेटेड वैसे भी रायपुर का यूज करोगे। सराउंडेड बाय होता है किसी के द्वारा सराउंडेड है, सो ये नहीं लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी ही लगेगा। 94.85 वी हैव अंजलि, अश्वत्थामा, दिपेश, निशु एंड इमरान। क्या बात है। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये तो इजी है यार, इसे तो धड़ 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 सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके आओ जरा, हमने कहा इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक सेंटेंस दिया हुआ है जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपको देखना है चारों में से कौन से शब्द में त्रुटि है, रिफ्लेक्टिंग द वर्ड विच इज ईदर मिसस्पेल्ड और ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, दोनों में से कोई एक चीज होगी, आपको ढूंढना है। स्पेलिंग का गलती या तो वर्ड ही गलत हो जाएगा। जल्दी से देखो क्या हुआ। इतने कौन सा सेट चल रही सी, इथे SBI क्लर्क दा सेट चल रही सी। आई डोंट नो इफ आई यूज्ड इट करेक्टली और नॉट। मेरे जो पंजाब के दोस्त है वो मुझे बोलते तू रहन दिया करे भाई, तू मत बोला कर। फिर हम बोलते यार देखो हम बोलेंगे तभी तो आएगा ना, हम तुम लोग को बोलते हैं क्या इंग्लिश मत बोला करो, बोलते हो तो तुम लोग सही करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमको भी तुम लोग सही करो, ऐसे थोड़ी बोला जाता है नहीं तू रहन दिया कर। कहते हैं गाल सुन, हमने कहा सुना ऐसा है ना। और कहते हैं क्या, हमें कूड़ा कुड़ी हो, अरे कुड़ी होता है तो कूड़ा होता होगा, मुंडी होता है मुंडा होता होगा, तो कहता है मुंडी क्या होता है, कूड़ा क्या होता है, कुछ नहीं होता, पागल है क्या। हमने कही तुम लोगों ने भेदभाव क्यों किया है, हमारा लड़का लड़की ठीक था, तो ये तुमने कुड़ी और मुंडा क्यों कर दिया, वाई इज दिस सो, ऐसे नहीं करना था ना रे बाबा, व्हाट इज दिस। पर एनीवे लैंग्वेज है यार, सीखेंगे ऐसे ही बोल बोल के तो सीखेंगे, तभी तो कहते हैं तुमको, हमको पंजाबी नहीं आती, जब नहीं आती मुझको बोलते हैं वो लोग, सुनाई दे, मतलब समझ में सब कुछ आता है, ठीक है, बट वही बात है, जब हम गलत बोल रहे हैं तो तुम हमको टोको, हम सही बोलेंगे फिर,
वैसे जैसे तुम इंग्लिश बोलते हो तो हम तुमको टोक देते हैं कि तुमने गलत बोले, नहीं सही करो। अब हम क्या बोल रहे तो हमको पता थोड़ी क्या बोलेंगे, भरावा ना पता ही। चलिए हुण दसी आओ। ब्रिटिश कोर्ट हैज रूल्ड, चलिए एक ब्रिटिश कोर्ट है, कोर्ट रूलिंग देता भी है, हैज के बाद थर्ड फॉर्म लगी है, स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दैट ब्रिटिश आर्म्स सेल्स, ब्रिटिश की आर्म्स सेल्स जो सऊदी अरेबिया में हो रही, बिल्कुल सही। आर्म्स मतलब गोली बारूद बेचा जा रहा है। वियर अनलॉफुल नहीं लगाओगे, वियर मतलब तो पहनना होता है, वर अनलॉफुल लगाएंगे कि ये काम जो आप कर रहे हैं, जो सेल्स आप कर रहे हैं भाई साहब, ये सेल्स अनलॉफुल है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखा जाए तो। ऑप्शन नंबर सी आपका इनकरेक्ट वर्ड है, इनएप्ट वर्ड है। 91.26। शमा, सोनिया, सानिया, आकांक्षा एंड आकाश, ठीक है, बढ़िया है। इज दैट क्लियर? ठीक, प्रेजेंट है ना टेंस, हाँ तो वर लगाओगे। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, कह रहे ब्रिटिश कोर्ट ने रूलिंग अभी दी है कि तुम जो सेल्स कर रहे थे ये अनलॉफुल है, ठीक है। कोर्ट की रूलिंग अभी आई है तो वो प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन सेल्स तो पहले से हो रही है ना, इसलिए इसको वर के साथ लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। कोई डाउट? आई होप नॉट। डन, ठीक। अरे हो पंजाबी आ गए, पढ़ाई कर लो, पेपर में पंजाबी नहीं आएंगे। चल सर, let's go with this guys. Okay, आजा बाबू आओ। I am tired of hearing politicians making pious pronouncements about their devotion to the people. हम थक चुके हैं। टायर, वो ये TYRE वाला टायर कौन सा टायर होता है? गड्डी में जो लगा होता है वो वाला ना, है ये टायर्ड नहीं होगा। मैं थक चुका हूँ इस TIRED टायर, है ना, TRIED टायर्ड, दैट मीन्स मैं थक चुका हूँ ये पॉलिटिशियंस को सुनते सुनते, ये जो पायस प्रोनाउंसमेंट्स करते हैं। पायस का मतलब क्या होता है? राधे माँ याद है, आई एम प्योर एंड पायस, है। पायस का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज सेक्रेड, समथिंग विच इज क्लीन, बहुत साफ है एकदम, कोई दाग नहीं, कोई त्रुटि नहीं, कुछ गलत नहीं, एकदम सफेद बिल्कुल, है ना। पायल, मैं थक चुका हूं इनके पायस, मतलब ये बोलते बहुत ज्यादा हैं अपने डिवोशन के लिए लोगों की तरफ, लेकिन हम थक चुके हैं, बोलते ही हैं बस। हाँ एग्जैक्टली, सो इट्स अनटच्ड, करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए में गलती है, टायर्ड की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। 98.67। शुभश्री, तन्वी, कोमल, मनु एंड शमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो विद दिस। चलो चलो बेटे, पढ़ाई करो। ओके, आजा बाबू। इट इज लाइकली दैट वीविंग, अच्छा पायस वैसे भी यूज होता है, समथिंग विच इज कनेक्टेड टू गॉड, भगवान से जुड़ा हुआ, उसको भी हम पायस कहते हैं, ठीक है। सेक्रेड बेसिकली जो हमने बोला कि एक होली चीज है, सेक्रेड है, मॉरली गुड है, ये भी हो सकता है। चलो, so it is likely that weaving prospered and partly relocated towards areas within easy reach of the army contractors. What is it? Are you sure? E है
पक्का? It is likely that weaving prospered and partly relocated. कह रहे हैं prosper हुई weaving की जो कला है ये तो बढ़ी, prosper हुई and partly relocated, और कुछ लोग कुछ ऐसे एरियाज में चले गए जो कि towards areas within easy reach of the army contractors. पक्का? वेरी गुड. सो इट्स ऑल आर करेक्ट. ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर होगा. सभी कुछ सही है यहाँ पर. 26.02. वान्या, वान्या, विवेक, पल्लवी, वर्षा एंड स्नेहा. ठीक है, बढ़िया है. ये चीटिंग कर रही है. अरे ठीक है. प्रॉस्पर्ड तो सही है. हाँ, प्रॉस्पर्ड सही है. प्रॉस्पर्ड का मतलब क्या होता है? जो चीज बढ़ रही है, बूम कर रही है ना. तो वो कह रहे हैं वीविंग की जो कला है वो बूम कर रही थी, स्किल जो थी वो बूम कर रही थी, बढ़ रही थी, और फिर उसको रिलोकेट कर दिया गया कुछ ऐसी जगहों पे जहां पर वो आर्मी कॉन्ट्रैक्टर्स के पास में हो, लाइक दैट. तो पता नहीं तुमको पहले क्या करते थे ये लोग? हाँ, वीवर्स कहाँ होते थे? इंडिया में. ये इंडिया से सामान बनवा के लेके जाते थे बाहर और बेचते थे. यहाँ देते थे 100 रुपये, वहां बेचते थे 1000 रुपये में. बदतमीज लोग, है ना. अंडर द ब्रिटिश रूल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Let's go. चल बाबा. This one's easy. This one is easy peasy lemon squeezy. तुम्हारी क्लास एक तो इतनी जल्दी खत्म हो जाती है, मुझको ऐसा लगता है मैं अभी उठ के आई और अभी खत्म हो गई है. नहीं, तुमको भी नहीं लगता ऐसा? चलो. So this cat and mouse tactic was purposely designed. Cat and mouse मतलब क्या हुआ? अरे आज तो मेरी चाबी भी नहीं मेरे पास. Cat and mouse मतलब क्या हुआ? बिल्ली चूहे की दौड़. चूहा आगे आगे, बिल्ली पीछे पीछे पीछे, बिल्ली आगे पीछे. तो जैसे तुम क्या कर रहे थे? तुम लोग क्या करते हो बताओ? सिलेक्शन चूहा, तुम बिल्ली. सिलेक्शन आगे आगे, तुम उसके पीछे पीछे, है ना. उसके पीछे एक डॉग है. टॉम एंड जेरी. यस. तो टॉम एंड जेरी वाला जो टैक्टिक है, टैक्टिक मतलब एक तरीका बनाया गया है, वो पर्पसली डिजाइन. देखो यहाँ पर भी हुआ ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब है. रघुवंशा देखा तुमने? यही पूछ रही थी ना, है ना. और टू प्रोवोक इनरेज नहीं होता बेटा, गुस्सा दिलाना होता है, और गुस्सा दिलाना इज एनरेज, जैसे कुछ लोग तुम्हारे में से कर देते हैं, है ना, ये वाली. ओके. यस. सो इट्स ऑप्शन नंबर सी दैट मेक्स सेंस. 86.87. क्या बात है. एस पांडे, अभिनव, सत्यजीत, कोमल, रवीना एंड थॉमस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. लेट्स गो. रेज बेट करेक्ट. आप मैम यूपी कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी कब करवाओगे? सिलेबस काइंड ऑफ सिमिलर ही है, तो वहीं देख सकते हैं आप, है ना. अलग अलग करने की जरूरत नहीं है. यह आपने अगर गलत कर दिया तो मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगी? ओके. चलो रोक दे. आओ. इंडियन डेमोक्रेसी की रोबस्टनेस, दैट मींस स्ट्रेंथ, is underscored by high voter turnouts and large number of candidates in the fray. It's option number C that makes sense. ठीक है. Okay, so it's option number C that makes sense. In 98.85, रोशनी, दीपक, दिया, शुभश्री, विकास है हमारे फर्स्ट 5 कंटेंडर्स. क्या कह रहे हो? होना चाहिए सबका. हाँ, मतलब ये 100% भी नहीं हो पाया. इसी क्लास में आना है बजे और 11 बजे. हाँ, तो ये लोग नैसी ने. चलो आगे बढ़े, है ना. इन द फ्रे का मतलब क्या होता है? हाँ बताओ चलो. इंडियन डेमोक्रेसी की रोबस्टनेस इज अंडरस्कोर्ड बाय. रोबस्टनेस मतलब क्या होता है? कोई चीज जो
स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रही है। आज सुबह क्लास में ये तो नहीं पढ़ाया था, बट हाँ इसका सिमिलर वर्ड पढ़ाया था। अंडरस्कोर पढ़ाया था, जिसका मतलब होता है हाईलाइट करना। हाई वोटर टर्नआउट मतलब लोग ज्यादा आए वोट करने के लिए। लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द फ्रे, फ्रे में ज्यादा लोग के कैंडिडेट्स थे। हाँ बताओ बताओ बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्रे? फ्राई कर देंगे क्या यहाँ पे किसी को? नहीं भाई, बताओ। कंपटीशन, एग्जैक्टली। फ्रे का मतलब क्या होता है? कुछ अलग अलग मीनिंग है इसकी, है ना। वैसे यहां पर जो सेंस में यूज हुआ है, दिस इज जस्ट अ फाइट। तो जो भी फाइट चल रही है, यहाँ इलेक्शन की फाइट चल रही है उसके बीच में, है ना। फ्रे उसको भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किसी भी चीज का, कपड़े का या रोप का या पेज का, पेपर का तो नहीं होता है, बट कपड़े का आपने देखा है कभी? कपड़ा साइड साइड से निकलने लग जाए। अरे वो सुनो, वो लेस नहीं होती है, सैटिन वैटिन का कपड़ा होता है, तुम साइड से खोलने लग जाओ, खुलती ही जाती है, खुलती ही जाती है। तो वो जो खुलती ही जाती है ना, उसको हम फ्रे कहते हैं। स्प्लिट एंड्स को भी, हाँ एग्जैक्टली वही स्प्लिट्स जो हो जाते हैं, अलग अलग हो जाता है। तो कपड़ों में हो जाता है ये। रस्सी देखो, रस्सी को अगर तुम काट के छोड़ दो तो रस्सी साइड साइड से ऐसी ऐसी हो जाती है, वो भी फ्रे होता है। बट यहाँ पर जो फ्रे का मतलब है वो फाइट से रिलेटेड है, हीटेड आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड है। खैर, ये हमारा है टेलीग्राम चैनल, आपको करना है ज्वाइन, और ये है क्यूआर कोड, इससे सीधा पहुंच जाएंगे, नहीं तो नाम सर्च करके भी चले जाएंगे, इसी तरह की शक्ल आपको उसमें दिखेगी और आपको वो ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बैंक महापैक 2 ईयर और 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ है, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू सभी की प्रिपरेशन कराई जाती है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 2999 में और 2 ईयर का 4299 में आपको मिल जाएगा। बैच की एक्सेस के लिए आप रुद्र प्राइम बैच है जो नया शुरू हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। रूट 2.0 है जो बैंक पीओ के लिए है, एम 2.0 है बैंक क्लर्क के लिए है। आप इस बैच की एक्सेस कैसे, अभी की क्लास की पीडीएफ कहां से मिलेगी वो भी बता देते हैं। पीडब्ल्यू के ऐप पर जाओ, नाम नंबर डालो, ओटीपी आएगा, गोल पे जाओ, ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम सिलेक्ट करो, बैंकिंग सिलेक्ट करो, ऑनलाइन को सिलेक्ट करो, सर्च करो बैंक पीओ फाउंडेशन ऑफिसर्स। इस बैच में आपको मिल जाएगा एनरोल नाउ करके, इसी में आपको मिल जाएगा आपकी फाइल, ठीक है। इसके अलावा जो लोग क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, आपके लिए यहाँ पर बैंकिंग टेस्ट पास अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। अल्टीमेट डीआई और पजल सीटिंग अरेंजमेंट की टेस्ट सीरीज इंक्लूड कर दी गई है आपकी बैंकिंग टेस्ट पास में, मतलब अलग से परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैंकिंग टेस्ट पास लेते ही आपको मिलता है 20 डीआई टेस्ट और 36 पजल टेस्ट, बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक का लेटेस्ट बैंकिंग एग्जाम पैटर्न के चलते, स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट को बनाते हुए एक सब्सक्रिप्शन में कंप्लीट प्रिपरेशन मेरे दोस्तों, ठीक है। और भाई आज हम लोगों ने किया है 3 सेट्स, और 3 सेट्स आई होप मजा आया है ना। आज तो हमने जैसे आपको बताया था थोड़ा सा इजी लेवल का ही होगा, बट विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, है ना। चल बेटा दिखा दूं अब इन लोगों को जरा अपना कमाल, आइए। सो ऑन टॉप वी हैव भव्या, देन वी हैव दीपिका, विवेक, मुकुल, रितिका, शमा, तन्वी, राजनंदिनी, दीपक एंड आकाश। वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया। 2 घंटे की कर दीजिए क्लास, एक में पता भी नहीं चलता है कब खत्म हो जाती है। बाबू मैं क्या हूं, इंसान ही हूं, कुछ और हूं, है, ठीक है। चलो करते हैं, ठीक। चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल 11 बजे, तब तक अपना ख्याल रखिए। हasta la vista बेबीज, टेक केयर।